दाम तो आसमान पे चढ़े, तुम्हें तो पता है। और फिर आगे उसे यूएस भी जाना है एमएस करने के लिए। मतलब क्या तुम ये सब नहीं चाहते हो? मेरे चाहने से या न चाहने से थोड़ा ही होता है। अरे सर पे कर्ज का बोझ है इतना, घर का कर्ज, स्कूटर का कर्ज, फर्नीचर का कर्ज, दीदी के शादी का कर्ज। हाँ, एक बात कहूं, किसी ने सही कहा है, मिडिल क्लास वाले लोगों के बच्चों ने भी मार्क्स भी मिडिल से लेने चाहिए। अभी आप ही बताइए अंकल, मुझे इतने अच्छे मार्क्स मिले, ये क्या मेरा कसूर है? देखिए ना, 24 किलोमीटर जाना है और एक अच्छी बाइक तो होनी चाहिए ना। अमेरिका जाके एमएस करना है, क्या ये सपना मैं नहीं देख सकता? मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ हूं तो क्या यही रहूं, आगे नहीं बढ़ूं? मैं नहीं चाह रहा बेटा, ये सिस्टम चाहती है। तुम तो जानते हो 20,000 रुपए की मोटरसाइकिल हमें दुगने भाव में टैक्स बढ़ा के लेनी पड़ती है, और बैंक का ब्याज मानो कोई खून चूसता है। एक बात कहूं, अरे हमारे पुश्तों ने भी कभी ऐसे इतने अच्छे मार्क्स नहीं निकाले हैं। ठीक है, आई एम प्राउड ऑफ यू माय बॉय, आई एम प्राउड ऑफ यू। सब कुछ करना चाहता हूं, लेकिन क्या करूं? भैया साहब की भैया साहब की धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। चुनाव की घोषणा तो हो चुकी है और हमें टिकट भी मिल चुका है और प्रचार की मुहिम भी शुरुआत हो चुकी है, और ये सब आपके सिवा ये कब खुलेगा? मीटिंग के बाद। अभी देखा जाए तो सही मायने में प्रचार का काम शुरू हुआ है। आधी जंग तो हम जीत चुके हैं और आधी जंग आपके सहकार के बिना मुमकिन नहीं है। और देखिए, इस बार जीत अपनी ही होनी चाहिए। इसलिए मैंने ये सब खास लोगों को बुला के ये खास मीटिंग का आयोजन रखा है। सबसे महत्वपूर्ण चीज तो यह है कि पैसे की चिंता तो बिल्कुल करने के लिए ही भाई। और क्या करो, हर एक घर में अपनी साड़ी धोती होती देते चलो, साइकिल दे दो, अपना टीवी फ्रिज सब कुछ दे दो, समझे क्या? मोबाइल बड़ी चीज है भैया। अभी मोबाइल दियो, 1000 वोट लाओ, लैपटॉप लेके जाओ। हाँ, ये भी मुहिम कर दो शुरू, जो मांगे उसको सब दे दो क्या? और गांव को रंग लगा लो, हरा पीला नीला। लाउड स्पीकर लगाओ इधर उधर, एक हाथ कोने में एक हाथ मंदिर बना दो। समझेगा? और सबसे बड़ी जो चीज है, सभी कार्यकर्ताओं की रात की भोजन की व्यवस्था की है, मटन बिरयानी। और उसके पहले ये ठंडी ठंडी चाय। हाँ, इसी को ठंडी चाय बोलते हो क्या? किसी भी कार्यकर्ता को किसी भी प्रकार की कमी न हो, पैसे की कोई चिंता नहीं करने का। हाँ, कुछ भी हो हमें मांगिए, सब मिलेगा। आइए आइए आइए, चलिए आओ। अरे नमस्ते, आ जाओ आ जाओ। आखिर छुटकारा मिला, चुनाव की घोषणा हुई और मैंने राहत की सांस ली। कैद से आजाद हुआ। मेरे मुंह पर कालिक पोत दी तो क्या हुआ, लेकिन हूं तो मैं खरा असली रुपया। जिसके हाथ जाऊं उसे तो शायद पता भी न चला कि मैं काला हूं या सफेद पैसा, लेकिन मैं खुले हवा में सांस ले लूंगा। थोड़ी देर के लिए सही, यह मेरी आजादी है। फिर मैं चला जाऊंगा किसी अंधेरे तहखाने में या फिर स्विस बैंक। आदतें तो वही है, लेकिन व्यवस्था में बदलाव आएगा तो आदतें भी बदलेंगी। आदतों को बदलना होगा। ट्रैफिक सिग्नल तोड़ दिया तो टोल नाके से भागना मुश्किल होता है। बस स्टैंड पर आराम से थूकने वालों को हवाई अड्डे पर थूकने के लिए सोचना पड़ता है ना? इसलिए थोड़ी सिस्टम बदलो, समाज भी बदलेगा। थोड़ा अवसर मिलता है तो घूस ले सकते हैं,
पैसे ऐंठ सकते हैं। टैक्स के लिए जाती होती है, उसका बोझ होता है, इसलिए टैक्स से छुटकारा चाहते हैं। 1000 के 500 के नोट छुपाए जा सकते हैं, इसलिए वो गायब हो जाते हैं। सोच लीजिए, यह चित्र बदल सकता है, परिवर्तन आ सकता है। देखना है आपको। नमस्कार, एक ब्रेकिंग न्यूज। केंद्र सरकार ने आज रात 12 बजे से भारतीय चलन व्यवस्था से 500 और 1000 के नोट रद्द करने का निर्णय किया है। इन्हीं नोटों की वजह से कालाधन जमा होने की संभावना बढ़ती है। अर्थमंत्री जी का यह मानना है कि इन नोटों को निकालना ही इस समस्या का प्रभावशाली हल होगा। अर्थमंत्री जी ने लोगों से निवेदन किया है कि वो अपने हायर डिनोमिनेशन वाले नोट अगले 1 महीने में बैंकों से बदल ले। आम जनता ने इस निर्णय का हर्षोल्लास के साथ स्वागत किया है, लेकिन कुछ लोगों के लिए समस्या बढ़ गई है। मारो बाप, अरे अरे 1000 और 500 के नोट रद्द, अब सिर्फ 50 और 100। अब ये एक अलमारी का माल रखने के लिए और कितनी अलमारियां लगेगी? ऐसा कैसे कर सकती है सरकार? आज तक हमने हजारों एकड़ खेती बेची, करोड़ों का मुनाफा कमाया, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। और ये समस्या आई कहां से? अब आप बताइए, ये समस्या आई कहां से? अरे बैंक में हम जरूर पैसा भरेंगे, उसके ऊपर टैक्स भरना पड़ेगा तो भी हम भरेंगे, जरूर भरेंगे। लेकिन अगर बैंक वाले ने पूछा कि ये पैसा आया कहां से, अरे तो क्या जवाब देंगे हम? बताइए, क्या जवाब देंगे हम? अरे इसका क्या मतलब है? किसने किया इसको वित्त मंत्री? और पूछना चाहिए था ना, किसे मुसीबत में डाल रहे हो? 40-40 खोखा है साहब के पास, सब 1000 और 500 के नोट। कुछ तो सोचना या बताना चाहिए था ना। अब ले लो, चुनाव के लिए 51 रुपया। 100, 500, 1000 के नोट रद्द हुए, ये अच्छा ही हुआ है। वैसे मैंने 1000 के नोट देखी भी नहीं है। अरे हमें देखने की गुंजाइश ही कहा। ये सब नोट जाते हैं काला बाजार करने वाले चोरों के पास। हाँ, अब देख, सब निकलेंगे फटाफट बाहर। अपने देश पर जो कर्ज का बोझ है ना, वो फट से उतर जाएगा। क्या बोले? 1000 और 500 का नोट रद्द हो गए? अरे होने दो भाई, अपने को क्या फर्क पड़ने वाला है। 500 और 1000 के नोट चलन से निकालने के अच्छे परिणाम नजर आ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि अर्थक्रांति की गति तेज हो रही है। सरकार ने सारे आर्थिक व्यवहार बैंक द्वारा होना अनिवार्य किया है। सिर्फ 5000 रुपए तक रोकड़ा की छूट दी गई है। अच्छा है मैडम, ये कलकत्ती पैटर्न है, बहुत चलता है आजकल। दिख भी रहा अच्छा। थैंक यू। ये दे दीजिए आप। बिल्कुल ठीक। क्या कीमत है इसकी? ये 65,000 रुपये। अच्छा ठीक। मैडम आप चेक दे रही हो? और कोई चारा ही नहीं है। 5000 से ज्यादा रोकड़ा दे ही नहीं सकते ना। और रिसीट भी पक्की मिलेगी ना? हाँ बिल्कुल मिलेगी। ठीक है, अभी क्या करें? ये देखिए सर, ये भी आपको पसंद आएगा। हाँ, ये अच्छा है, ये लेता हूँ मैं। ये अच्छा लगा? सिर्फ 6000 रुपये। अच्छा ठीक है। सॉरी सर, कैश नहीं, चेक दीजिए। 5000 के ऊपर रोकड़ा नहीं लेते। लेकिन चेक तो लाया नहीं मैं। कोई बात नहीं, कल ले आइए, मतलब आपको पक्की रसीद भी मिलेगी और वारंटी भी। अच्छा, ये तो सब उल्टा हो रहा है। अच्छा ये बोर्ड नहीं लगाया आपने। हाँ। मालिक, हाँ। कितनी सुविधा हो गई ना 5000 रुपए की मर्यादा से। पहले कितना भी कैश लेके जाना पड़ता था रात को। हाँ रे। लेकिन अब बिल्कुल सेफ है। कोई झंझट ही नहीं। बराबर एकदम हाँ। सेफ।
अब सब व्यवहार चेक से। हाँ अरे पर कैश दबा के नहीं रख सकते ना, कोई अड़चन पैदा होगी तो करेंगे क्या? अर्थ क्रांति की तरफ एक और कदम बढ़ाने की घोषणा वित्त मंत्री जी ने की है। उन्होंने सभी प्रकार के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्स रद्द किए हैं। ये आम आदमी के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब उसे सिर्फ एक ही टैक्स देना होगा, बैंक ट्रांजैक्शन टैक्स। सभी प्रकार के बैंक व्यवहार के समय इस टैक्स की कटौती होगी। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानिक स्वराज्य संस्था और बैंक, इसमें इस टैक्स की राशि का विभाजन होगा। पैसे प्राप्त करने वाले से इस टैक्स की कटौती होगी, पैसे देने वाले से नहीं। समाज के सभी स्तर में इस निर्णय का स्वागत किया जा रहा है। कहाँ ऑफिस जा रहे हो? हाँ। अरे रुकिए भाई साहब, अरे इतनी भी क्या जल्दी है? अरे आप इनकम टैक्स वाले, हम सेल टैक्स वाले, अरे हमारे लिए काम ही क्या बचा है। चलिए चाय वाय लेते। अपने ही पैसे से कुछ मज़ा नहीं, और काम ना होने से कौन खुश है? हम तो काम करना चाहते हैं, लेकिन काम नहीं मतलब ऊपर की कमाई नहीं। हमारी जेब खाली की खाली है, कुछ मौका ही नहीं मिल पाएगा, ऐसा इंतज़ाम कर रखा है सरकार ने। अरे हाँ भाई साहब, पैसा सीधा बैंक में जाता है, वहाँ से सरकारी तिजोरी में। अरे हम जैसे लोग क्या करेंगे? वही तो सुना है, सरकार हमारी सेवाओं का उपयोग विकास कामों के लिए करने वाली है। इतने साल लोगों की गालियाँ खाई, अब वही लोग तारीफ कर ले, ऐसा कुछ काम कर ले। चाय आप पिला रहे? चलिए आज तो चाय का 10 रुपये भी एडजस्ट करना पड़ेगा। देखा आपने, थोड़ी व्यवस्था बदली कि सबको बदलना पड़ता है, और फिर पूरा चित्र बदलने में कितनी देर लगेगी? मेरा काम हो गया, बिल्कुल ही देर नहीं लगी। ये सिस्टम बदल गया और मेरा पूरा पैसा मेरे खाते में जमा हो गया। अब लेन देन के बीच में कोई रोकने वाला है ही नहीं, और बार बार जाके माथा पच्ची करने की भी जरूरत नहीं किसी को भी। हेलो बोलिए। सर, मैं राव मैडम बात कर रही हूँ। हाँ समझ गया, बोलिए। वो आपकी जो बैग है ना, वो पूरी तरह से तैयार है। अब उसका कोई फायदा नहीं है मैडम। क्या? आप अगर ऐसी 10 बैग्स भी भेजेंगे ना तो भी कुछ फायदा नहीं है। तो क्या मुझे पूरा चिट्ठा खोलना पड़ेगा? क्या? ओह माय गॉड। मैं रामू, बिरजू का भाई। सरकारी मदद वक्त पे न पहुंचने से बिरजू को खुदकुशी करनी पड़ी, लेकिन अब व्यवस्था बदल चुकी है, क्योंकि अब सरकारी मदद की घोषणा होती है और राशि उसके खाते में बैंकों में जमा होती है, और कर्जा भी सही वक्त पर मिलता है, वो भी 3% ब्याज दर से। किसान अब खुश है। अब किसान खुदकुशी नहीं करते, अब किसान खुद जिएंगे और आपके जीने के लिए भी काम करेंगे। पापा आ गए। ये लो। क्या क्या लाया? हाँ सब कुछ है, ये लो। मिठाई। वाह। अरे ये महंगाई कहाँ गायब हो गई है? दाल चावल गेहूं तरकारी सब कुछ आप अपने बस में है ना? मेहनत करके 2 वक्त की रोटी तो मिलती है, गरीबों को जिंदगी गुजारने के लिए यही काफी है। ये क्या लाया? मिठाई। इसलिए देश आजाद हुआ, आजादी के मीठे फल इनकी तरफ पहुंचते पहुंचते इतनी देर लग गई। पूरी व्यवस्था बदलते बदलते बरसों बीत गए। अब कहीं निवाला जा रहा है उनके मुंह में। ये बहुत ही अच्छी बात है। अरे बेटा क्या चाहिए तुझे? हाँ, अरे रहने दे बेटा। हाँ बस बस चलो। हाँ चुनाव हो रहे हैं, पार्टी ने आपको ही उम्मीदवार चुना है। आधी लड़ाई तो हमने यही जीत ली है, बाकी आधी का क्या? मुश्किल है भैया, बहुत मुश्किल में फंस गए। अरे ये मतदार राजा को नजराना कैसे देंगे, और लुटाने के लिए ऐसा भी कहा अपने पास 2 नंबर का, बड़ी मुश्किल में। फिर कैसे किया जाए? फिर मतदारों को क्या देंगे?
क्या देंगे? योजनाएं देंगे, नई योजनाएं, अच्छा काम करने का प्रयास करेंगे। चाय पिएगा? आज गर्म है भैया, चलो हाथ चलो। अब मुश्किल है। सच्चे लोकतंत्र के दिन आए हैं भाई। विश्वास अंकल। अरे नचिकेत, तुम कब आए? कल सवेरे आया। ओ जेट लैग के बाद सबसे पहले गाड़ी की साफ सफाई की, मरम्मत की और निकला। सबसे पहले आपसे मुलाकात हो गई। चलिए चलिए, आपको छोड़ देता हूँ, चलिए। अरे तुमने तो हमको कब का छोड़ दिया है। मतलब? और आगे निकल गए हो। हाँ? और आगे बढ़ो, खूब तरक्की करो और अपने पापा से कहो कि बेटा इंजीनियर हो गया है, एमएस हो गया है। अरे आप तो पेड़े खिलाओ यार। वेट अंकल, मैं आपको मिठाई देता हूँ। सच्ची? हाँ, ये लीजिए। मतलब मैं घर तो आऊंगा, लेकिन अभी ये पेड़े लीजिए। वाह। अंकल, ये सब अर्थ क्रांति की वजह से हुआ, नहीं तो ये सब अपने बस में नहीं था, सब उसके वजह से बस में हुआ। पापा भी बहुत खुश हैं। पर हम खुश नहीं हैं। क्यों? अरे क्यों क्या? अब तुम हमारे जैसे सीधे मध्यम वर्ग के थोड़े ही रहे हो। चलिए चलिए, आपको छोड़ता हूँ। बेटे, चलिए। हाथ ऊपर, बैग नीचे रख। सॉरी भाई साहब, मैं हाथ ऊपर नहीं उठा सकता। हाथ में जोखिम का सामान है ना। ठोक दूंगा। नीचे रख बैग। पीछे देखो, पीछे। पीछे कोई नहीं। मेरे ने तुम्हारे पीछे देखो। मेरे पीछे? हाँ। क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? कुछ इधर नहीं, इधर लाओ, इधर लाओ। तू रास्ते पे लूटमार कर रहा है, वो भी मेरे एरिया में। नहीं, मेरे को दिखा। चल चल चल, तुम जाओ, तुम जाओ। थैंक यू साहब, थैंक यू। ए सुनो, इधर आओ। बैग में क्या है? क्या पूछ रहे साहब? दोनों बैग भरेला है नोटों से। कितने? 2 लाख। हाँ, क्या करे साहब, बड़े नोट जो बंद हो गए ना। हाँ। अभी 50 की नोट है ना। हाँ। इसीलिए 1 लाख रुपए के लिए एक बैग काफी है। हाँ। लेकिन इतना पैसा लेकर तुम क्या करोगे? अभी ये पैसे का व्यवहार भी बंद हो चुका है। अगर इसको कोई लीगल प्रोटेक्शन भी नहीं है, अगर ये पैसा गुम हो गया तो तुम पुलिस में शिकायत भी नहीं कर सकते। वो तुमको पूछेंगे ये पैसा कहाँ से लाया, किधर से लाया, किधर लेके जा रहे हो। ऐसा करो बाबा, ये रखो। नहीं, ये तुम्हारा है। हाँ। ये रखो और मेरे को इस झंझट से छुटकारा दे दो। राम की, जय राम जी की। ओ साहब, साहब मेरे को बचाओ साहब, ये मेरे को मार डालेगा साहब। ओ साहब, मैं आपको देता हूँ कुछ। ओ साहब, मेरे को बचाओ साहब। देखा ना आपने, थोड़ी सिस्टम बदल दी कि सारा नजारा बदल गया। वैसे मुझे बहना चाहिए, प्रवाहित होना चाहिए। शरीर में जैसे खून बहता है